अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज के ये जो भी चीज़ें हैं देख कर आप हैरान तो होंगे कि मटर और उसके साथ शुगर और इस तरह के सारे जो स्वीट चीज़ें हैं वो हैं। तो परेशान तो होंगे आप देख के कि ऐसा क्या बन रहा है। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश लेकर आई हूँ और वो है मटर का हलवा। बहुत कम लोगों ने बनाया हुआ होगा और शायद कि सुना हुआ भी बहुत कम लोगों ने होगा, लेकिन बहुत स्पेशल स्वीट डिश है। और मटर का सीज़न है तो मैंने सोचा कि आपको मटर का भी यूज़ कुछ बताऊं ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा जो स्वीट पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन डिश है। ठीक है, तो अच्छा इसके लिए चीज़ें चाहिए, आप पहले वो देख लीजिए। 1 कप हमने मटर लिया है, 1/2 कप इसमें शुगर है। शुगर आपके ऊपर है, अगर ज़्यादा आप स्वीट लेते हैं, ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आप शुगर कम कर सकते हैं, नहीं तो 1/2 कप शुगर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जो है इसमें आपको ये नज़र आ रहा है खोया, 1 कप हमने इसमें खोया लिया है। और ये जो किशमिश है ये आपके ऊपर है, डालें नहीं डालें। और ये मिल्क पाउडर है, ये बहुत अहम है इस रेसिपी के हिसाब से। 2 टेबल स्पून फुल ये मिल्क पाउडर लिया है। ये बादाम है, ये पिस्ते हैं, छोटी इलायची ऐड करेंगे और मैं असली घी में बना रही हूँ इसे, तो 1 टेबल स्पून इसमें बस मैं असली घी लूँगी। सबसे पहले क्या करूँगी, जो मटर है हमारे पास इसको ग्राइंडर कर लूँगी। ठीक है, इसको पीस लेना है हमने बारीक सा बिल्कुल। और उसके बाद फिर आगे ये कि कढ़ाई पैन हमने लेनी है, फ्राई पैन या कढ़ाई जो भी लें आप उसमें बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए ये बेहतरीन से मटर हमारे पीस गए। 2 बार में मैंने पीसा है। कोशिश कीजिएगा इसे पानी डाल के ना पीसें, क्योंकि पानी अगर डालेंगे ना तो फिर हमारा हलवा बहुत टाइम लेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए बगैर पानी डाले हम इसे सबको पीस लें। देखें, अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले जो एक ये देखें मैंने लिया है नॉन स्टिक फ्राई पैन, इसमें हम ये खोया डाल देंगे। ठीक है, खोया डाल के अभी हम पहले सिर्फ इसको पकाएंगे। अच्छा देखिए, खोया या कोई भी इस तरह की चीज़ है हमेशा हल्की आंच पे पकती है। तेज आंच पे आप पकाएंगी तो ये जल जाएगा सारा। ठीक है, बस ये खोया जैसे ही मेल्ट होने लगेगा, ये इसमें जैसे कि आपको लम्स नजर आ रहे हैं खत्म हो जाएगा, तो हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस हमने इसको इतना पकाना है कि मेल्ट हो जाए पूरा। बस आंच का अपना ख्याल रखना, आंच बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए। आंच अगर तेज हुई तो हमारा खोया जल जाएगा। ये देखें किस तरीके से एकदम बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गया। बस हम इससे ज़्यादा मेल्ट नहीं करेंगे इसको। अभी तो मैं आपको हलवा सिखा रही हूँ इसका मटर का, आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं सेम इसी मेथड से। थोड़ी सी बस चेंजिंग होगी और आपको बर्फी का लुक देगा। बस हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम सब निकाल देंगे। अच्छा जी, देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसी कढ़ाई में से मैंने खोया मेल्ट करा था, उसी में 1 टेबल स्पून में घी डाल रही हूँ। और मैंने कढ़ाई नहीं धोई है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं थी धोने की, हमने सिर्फ उसमें खोया मेल्ट करा था। ये देखिए जैसे घी मेल्ट होगा, ज़रा सा गर्म होगा, इसमें मैं इलायची डालूंगी 2 से 3। वो इसलिए जो उसकी जो ये खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है हलवे में। ये देखिए इलायची डाल दी इसमें मैंने। जैसे इलायची अब जो खुशबू देंगे तो इसमें बस हम मटर का जो पेस्ट बना हुआ है ये ऐड करेंगे। ये देखिए इलायची हमारी हो गई है। ये जितना भी पेस्ट है हम इसमें ये ऐड करेंगे। क्या करना है, इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है। वो इसलिए कि मटर में जो एक थोड़ी सी कच्ची मटर कभी आपने अगर खाई हो तो आपको पता अजीब सा टेस्ट देती है, तो वो टेस्ट इसका अच्छा हो जाए। तो भूनना इतना है हल्का सा, इसमें आपको पानी सा महसूस हो रहा होगा, बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। पहचानी क्या है इसकी कि मोल्ड से अलग होने लग जाए। जैसे कि अभी तो देखिए थोड़ा सा हटा रही हूँ तो मैं इस तरीके से आ रहा है, तो ये पूरा अलग होने लगे। थोड़ा सा इस तरीके से इसे अच्छा सा भूनेंगे, कम से कम भी 3 से 4 मिनट। ठीक है, हमने घी बहुत कम डाला हुआ है इसलिए हमने चम्मच ज़्यादा चलाना है इसको। इस स्पैचुला से इसको चलाते रहना है कि मिक्स नीचे न लग जाए। ये देखिए
इसकी भुनाई करते रहेंगे। बस इसकी भुनाई थोड़ी सी अच्छी होगी तो आप किसी को भी अगर देंगे तो ये कह नहीं सकता है कि मटर का हलवा है। ठीक है, ये देखिए भुनाई करते हैं इसकी 2 से 3 मिनट और देते हैं इसको, फिर आगे इसमें और चीज़ ऐड करेंगे। जी तो ये देखिए 5 मिनट पूरे हुए हैं। सर मैंने घड़ी का टाइम देख के इसको भूना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना भूनना है। ये देखें आप कहीं नहीं चिपक रहा है, ये पूरा पेस्ट की तरह बन गया। अब क्या करेंगे हम इसमें मटर के, देखें हलवे में क्या है, सिर्फ हलवा खैर कोई भी आप बनाएं भुनाई लाजमी है, और मटर के हलवे में तो मस्ट है कि भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। अब जो शुगर हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, शुगर का मैंने आपको बताया है, वैसे ये 1/2 कप बिल्कुल इसमें सही रहेगी। ज़्यादा आप डालेंगे तो ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। ये चीनी मेल्ट होने लगेगी, थोड़ा फिर पतला हो जाएगा, फिर पतला होगा, फिर हमने इसको भुनाई करनी है थोड़ी। ये देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये आपको जैसे अभी ये पूरा सा पेस्ट बन गया था वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब क्या है, क्योंकि मटर के हलवे में सिर्फ भुनाई ज़्यादा है, ताकि जितना ही अच्छा भूनेंगे आप इतना इसका टेस्ट अच्छा होगा। जी तो अब ये दाना इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए चीनी का, जब तक हमने इसे पकाना है। ठीक है, थोड़े थोड़े जैसा चम्मच चलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं है। वैसे तो नॉन स्टिक में खैर नहीं लगती कोई भी चीज़, लेकिन ये कि हलवा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए इसमें। ये देखिए इस तरह हम चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, कलर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ग्रीन कलर आया हुआ है। और खैर ताज़ी मटर है तो कलर अच्छा आएगा, अगर वो जो फ्रोज़न मटर लेते हैं उसका हो सकता है कि कलर ख़राब हो, तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर। ज़्यादा आपको इसको ग्रीन दिखाना है तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। जी तो ये बस भुनता रहे, फिर आगे हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। इतने में बादाम पिस्ते जो उसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। जी तो देखिए कितना बेहतरीन ये हलवा भुन चुका है, और मैंने चीनी डालने के बाद पूरे 10 से 12 मिनट इसे भूना है। ठीक है, और इतना आपने लाजमी भूनना है और आपने अच्छा हलवा बनाना है। और इसका कलर भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन भुन गया, ये भी देख सकते हैं। जो किशमिश हम इसमें ये ऐड करेंगे, पहले से मैंने ऐड नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है फिर वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ये अब इससे आपको आइडिया होगा कि कितना अच्छा भुन चुका है। ये देखें पूरे एक पेस्ट बन गया। अब अगर आपने इसकी बर्फ़ी बनानी है, इसी वक्त में आपने इसमें खोपरा ऐड कीजिए, थोड़ा जो कोकोनट होता है ना पिसा हुआ, वो ऐड कीजिए आप इसमें, और अब इसमें खोया ऐड कीजिए और इसे फ़ौरन जमा लीजिए, आपकी बर्फ़ी बन जाएगी। और अगर आपने ऐसे हलवे का शेप देना है तो बस आप इसे ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने जो मिल्क पाउडर है ना ये ऐड करना है। देखिए बादाम पिस्ता मैंने कट करके रख लिया, थोड़ा थोड़ा डालेंगे मिल्क पाउडर, इसकी अच्छी सी और भुनाई करेंगे। आगे आपको पता है कि सीज़न आ रहा है अभी हलवों का, उसमें भी आप ये हलवा बना सकते हैं। और अगर आप किसी को नहीं बताएंगे ये मटर का हलवा है और आप उनसे बोलेंगे कि बताएं कौन सा हलवा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बता पाएंगे। टेस्टी बहुत बेहतरीन, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल के पहचानना कि मटर का हलवा। ये देखें मिल्क पाउडर डालने की क्या वजह थी, ये देखें ये बिल्कुल खोए जैसा रिजल्ट देता है। अगर आपके पास खोया नहीं है ना तो आपको एक मेथड मैं बता रही हूँ कि आप मिल्क पाउडर इसमें डालें, इस तरीके से डाल के थोड़ा थोड़ा अब इसको छोड़ दें और इसमें आप लगा दें कैप। ये देखें इस तरीके से लगा दें कैप, और ये जब भाप में ये जो मिल्क पाउडर है ना ये जमेगा तो ये बिल्कुल खोए वाला रूप देगा। जब आप कैप हटाएंगे तो ये भाप से एकदम बिल्कुल खोया बन जाएगा। और खोया ना हो तो आप ये मिल्क पाउडर ज़्यादा ऐड कर लीजिए, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, फिर खोया ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं खोया ऐड कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसको इतना चला रही हूँ। इसकी अच्छे से भुनाई होगी कि मिल्क पाउडर जो है वो ऐड हो जाए उसमें। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ले सकते हैं, और बस नीडो वगैरह ना लीजिएगा क्योंकि उसका वो रिजल्ट नहीं आता है जो नॉर्मल मिल्क पाउडर का आएगा। ये देखें जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपको कैप लगा के आप रखेंगे तो पूरा खोया बनेगा, लेकिन मैंने तो इसे पूरा मिक्स कर देना है ना, तो इसलिए मैंने आपको इसको पूरा मिक्स कर दिया। मैं ज़रा सा और भुनाई करूँगी फिर इसमें खोया ऐड कर दूँगी। वैसे आप ये देख लें कि इसकी भुनाई कैसी हो गई है, देखें इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसकी भुनाई कैसी हो गई है।
जी, अब ये जो खोया है इसमें आधा मैं ऐड करूँगी, ठीक है, आधा मैं ऊपर से क्योंकि इसमें डालूँगी। खोया डाल के मैं इसमें बस ऐसा दम पे लगाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। और कैप लगाऊंगी इस पर 2 से 3 मिनट के लिए, और बस फिर ये रेडी है। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे, ऊपर से बादाम पिस्ते और खोया डालेंगे, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो अभी अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं अपना स्टोव ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए, खोया भी इसमें मिक्स हो गया है, बेहतरीन सा रेडी है। बस अब इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। जी, तो देखिए ये हो गया हमारा बेहतरीन सा मटर का हलवा रेडी। अभी मैंने टेस्ट करा है, बहुत यमी बना है। आप लोग ज़रूर बनाइए, इसे ट्राई कीजिए, पसंद आए फीडबैक दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बेहतरीन सी स्वीट डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बाकी दोबारा मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। आप लोग इसी तरीके से पसंद करते रहिए, कमेंट्स कीजिए, तो इस तरह आपको न्यू न्यू रेसिपीज देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब देखिए अगर इसकी आप बर्फ़ी बना रहे हैं तो इसी को आपने क्या करना है, इसमें कोकोनट ऐड करना है, ठीक है। कोकोनट ऐड करना है आपने, इसको अच्छे से पकाना है, मिक्स करना है, और फिर आपने क्या करना है, अपनी जो ट्रे है आपने उसको ग्रीस करना है, और उसको ग्रीस करके उसमें ये हलवा लगाना है। और ये देखें कितना हार्ड हो गया एकदम कोकोनट ऐड करते ही, मतलब एक पेस्ट सा बन गया है बहुत अच्छा वाला, जो आप कट करके बिल्कुल बर्फ़ी का लुक दे सकते हैं, बर्फ़ी की तरह आप उठा सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ऐसे हमने इसे मोल्ड में लगाया है, और इसमें पिस्ते बादाम और चांदी का वर्क लगाया, इसके पीसेस कर लिए हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, बाकायदा पीसेस में ही निकलेगा, ठीक है। जैसे बर्फ़ी निकलती है सेम ऐसी निकलेगी, लेकिन थोड़ा हमें इसे रेस्ट देना है, ठंडा हो जाए ताकि ये जम जाए, ठीक है। ये देखिए हमारा बेहतरीन सा ये बर्फ़ी भी रेडी है मटर की, और हलवा तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं जी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बेहतरीन हमारा ये मटर का हलवा रेडी है। कलर आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ है। अब इसमें खोया मैंने साथ में इसमें लगाया है, बादाम पिस्ते करें थोड़ा, ये जो है ये देखिए चांदी के वर्क ये लगाएं, और ये बहुत खूबसूरत सा हमारा देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा ये बेहतरीन है। तो ज़रूर बनाइए और फीडबैक दीजिएगा। आप लोग बनाएं तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये हलवा, और बहुत बेहतरीन है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा।